उसे कोई दिखाई देता है, कोई लेडीज टाइप में। एक्चुअली क्या होता है, वो रोने लगती है, तो वो जाके बोलता है आप ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप रो क्यों रहे हो। तो जैसे ही एकदम से ट्रेन आने की आवाज़ आती है ना, तो एकदम से ट्रेन आने की देखता, पीछे पलट के देखता, सामने देखता, वो गायब हो जाती है वहाँ से। वो ही लेडीज सेम उसको दूसरी साइड में दिखती है, दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे, और उस टाइम पर वो हंस रही होती है। तो उसके पास में फिर से जाके वो देखता है, तो वो बोलता है कि आप ठीक हो, आप हंस रहे हो, अभी अब थोड़ी देर पहले आप रो रहे थे। जैसे वो पलटती है, उसकी गर्दन पकड़ती है और गर्दन तोड़ देती है, उसे वहीं पे ख़त्म। हवेली के अंदर पहुंचते ही हैं, एंटर होने के बाद में थोड़ी सी आगे चलते हैं तो एक स्पेशली की राउंड टाइप में एक एरिया आ जाता है। तो शीशे की वो रहती है, शीशे लगे हैं कुछ कुछ जगह। अब जैसे शीशे लगे होते हैं ना, तो एकदम से ऊपर देखते हैं, जो उस साइड का जो झूमर रहता है ना, सबसे पहले तो झूमर गिरता है इनके साथ में आके, अभी साइड में हट जाते हैं एकदम से। उसके बाद में फिर इन्हें एक स्पिरिट दिखती है, जो कि है ना सामने खड़ी रहती है, और है ना वो ऐसे हवा में फ्लो कर रही होती है, मतलब उसके पैर नहीं रहते नीचे से, लेकिन वो हवा में फ्लो करती है। अतुल के साथ में ये तीसरी जो लड़की इनके पास आई थी, अब ये उसमें स्पिरिट आ जाती है। अब स्पिरिट आने के बाद में ना वो इसमें बोलने लगती है, तुम क्या करने आए हो यहाँ पे। तो वो बोलता है कि ना हम तो अपने कुछ काम से आए थे। बोला कोई काम नहीं होगा, सब मारे जाओ। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में बहुत बढ़िया बातें होने वाली हैं, डरावनी बातें होने वाली हैं, जो कि आपको पसंद भी है। आपका फेवरेट जॉनर हॉरर पॉडकास्ट होने वाला है, और जिसके लिए हमने बुलाया है योगेश भाई को। योगेश भाई स्वागत है भाई आपका। भाई बहुत बढ़िया स्टोरी नरेटर हैं, बिल्कुल जेन्युइन स्टोरीज भेजते हैं लोग इनको, अपने अपने एक्सपीरियंस भेजते हैं जो उनके साथ हॉरर किस्से हुए हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके साथ हुई है। तो भाई को बहुत बहुत सारे किस्से पता हैं, और ये हमारे लिए एकदम चुन के नए किस्से लाए हैं, और ऐसा किस्सा लाए हैं जो नहीं सुना होगा कहीं पे। तो भाई स्वागत है भाई आपका। थैंक यू भाई, सबसे पहले इनवाइट करने के लिए तीनों भाइयों का। और बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले तो मेरे को आप तीनों से मिल गए। और मतलब एक ये होता है ना कि एक बंदे के अंदर कि हाँ कहीं तक पहुंचना है, तो आज मैं बोल सकता हूँ अपने अंदर से अपने आप को कि हाँ भाई यहाँ तक मेरे को पहुँचना था। आज मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ कि एक होता है ना कि लाइफ में कुछ करना था, तो यहाँ तक जो करना था वो मैंने अपनी बेसिकली तरीके से कर दिया। तो सबसे पहले तो ये, और सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को जो मुझे देखते हैं, जो भाई के चैनल को देखते हैं सबको। और स्टोरी है मेरे पास, 2 स्टोरी है लेकर आया हूँ मैं, जो मैं आपको बता रहा था अभी बैक कैमरा। तो इसमें जो भाई पहली जो स्टोरी जो मेरे को भेजी थी, वो एक श्रुति नाम की लड़की है, उसकी कज़न सिस्टर थी रितु, जिसके साथ ये सारा पूरा इंसिडेंट हुआ था। और बेसिकली ये मध्य प्रदेश से, एमपी की साइड से स्टोरी आई थी मेरे पास, ठीक है। तो भाई ये स्टोरी शुरू यहाँ से होती है कि एक लड़का होता है, ठीक है, जिसका नाम विक्रम होता है। अब विक्रम क्या होता है, विक्रम एक स्टेशन पर रहता है और वो अपने छोटे भाई से बात कर रहा होता है। टाइम होता है रात के 8:30 9:30 के आसपास का। और स्टोरी जो रिवील हुई थी मेरे पास, ये मेरे ख्याल से 2010 या 2011 के समथिंग की उन्होंने बताया था। तो भाई वो अपने छोटे भाई से बात कर रहा होता है कि ऐसे ऐसे है। और एक्चुअली क्या होता है, उसकी जो पोस्टिंग होती है, उसकी पोस्टिंग इसमें सूरत साइड पे होती है, गुजरात साइड में। और जो उसका जो छोटा भाई रहता है वो इधर रहता है, एमपी साइड में। तो वो एक जॉब के पर्पस से जाता है, उस साइड से वो बात कर रहा होता है अपने छोटे भाई से। उसका जो छोटा भाई रहता है उसका नाम रोहन रहता है। तो बेसिकली वो अपने भाई से बात कर रहा होता है। तो जैसे वो बात कर रहा होता है, तो सडनली है ना एकदम से उसको ऐसा फील होता है कि कुछ आवाज़ ऐसी आ रही है, छन 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 करके टाइप में। तो 1-2 बार तो वो दाएँ बाएँ देखता, उसके बाद में फिर वो इग्नोर कर देता। फिर वो बात करने लगता, बोला ठीक है रोहन, मैं पहुँच जाऊँगा तेरे पास, और मैं आने के बाद फिर मैं तेरे से बात करता हूँ, ट्रेन का भी आने का टाइम हो गया। इतने कन्वर्सेशन करके वो कॉल काट देता है। अब कॉल काटने के बाद में उसे फिर ऐसा रियलाइज़ होता है कि पीछे से फिर से कोई छन छन की आवाज़ आ रही है। तो उठ के चला जाता और देखता है ना स्टेशन पे, तो नहीं खुला स्टेशन रहता पूरा, इतने ज़्यादा बंदे रहते नहीं हैं वहाँ पे। तो ये जो स्टेशन की लाइट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है। सिर्फ एक लाइट लास्ट में दिखती है कि बिल्कुल हाँ, जिसमें उसे कोई दिखाई देता है, कोई लेडीज़ टाइप में। तो वो वहाँ से खड़ा होने के बाद में उसे देखता है, तो उसके पास जाके पूछने लगता है कि भाई आप कौन हो। एक्चुअली क्या होता है, वो रोने लगती है। तो पूछ लेता है जाके, जैसे नॉर्मली पर्सन पूछ लेते हैं जाके, भाई क्या इशू है, क्या है। तो वो जाके बोलता है आप ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप रो क्यों रहे हो। तो जैसे ही एकदम से ट्रेन आने की आवाज़ आती है ना, तो एकदम से ट्रेन आने की देखता, पीछे पलट के देखता, सामने देखता, वो गायब हो जाती है वहाँ से। अब उसे देखने के बाद उसे थोड़ा डर तो फील होता है। दूसरी साइड से उसके बाद में 2 मिनट बाद में फिर वो ही लेडीज सेम उसको दूसरी साइड में दिखती है, दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे, और उस टाइम पर वो हंस रही होती है। दोस्तों पॉडकास्ट तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ।
जब भी आप हमारे पॉडकास्ट देखते हो आपको मज़ा तो आई एम श्योर आता ही होगा। आपके मन में भी आता होगा कि अगर मैं क्रिएटर होता तो मैं भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठता, पॉडकास्ट करता, मेरे को लोग देखते, मेरे को लोग इतना ज़्यादा प्यार करते। और ये सब पॉसिबल है, आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हमें यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लग गए। हमने स्केच वीडियो से स्टार्ट करा था, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, वॉक्स पॉप, फिर जाकर एपिसोडिक कंटेंट और अब पॉडकास्ट। इस 10 साल की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, और आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो हमने की, इसके लिए हमने आपके लिए बनाया है एक शॉर्ट कोर्स जो कि हमारी वेबसाइट realhit.in पर अवेलेबल है। इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने के बाद आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो realhit.in स्क्रीन पर भी नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके पास में फिर से जाके वो देखता है, तो वो बोलता है कि आप ठीक हो, आप हंस रहे हो, अभी अब थोड़ी देर पहले आप रो रहे थे। तो बस ऐसे ही रहता है। उसके बाद में जैसे वो पलटती है, उसकी गर्दन पकड़ती है और गर्दन तोड़ देती है, उसे वहीं पे ख़त्म। ठीक है। अब पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं। तो उसके बाद में जिस लास्ट कॉल पे उसने बात की थी अपने भाई रोहन से, तो रोहन के पास कॉल जाता है। तो रोहन के पास कॉल जाता है कि ऐसे ऐसे ये विक्रम नाम है इनका, ये आपके ब्रदर हैं, मतलब आपसे लास्ट बात हुई थी, कौन है आपके? तो बोलते हैं कि मेरा भाई हैं, बताओ क्या इशू हो गया? तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ये एक्सपायर हो गए हैं। अब उसका वहाँ पे दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करता है, रोते रोते, उसके फ्रेंड्स रहते हैं 3-4 जो कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उन्हें वो कॉल कर देता है कि ऐसे ऐसे भैया के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तुम घर पे आ जाओ। तो उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। अब 3 फ्रेंड्स और आते हैं उसके, एक का नाम राहुल होता है, एक का नाम दक्षित होता है, और एक फ्रेंड रहता है जिसका नाम अनुज रहता है। तो तीनों फ्रेंड आ जाते हैं। तो अब वो रो रहा होता है, तो उसे दिलासा देते हैं भाई। तो वो दक्षित बोलता, मैं एक काम करता हूँ, फ़्लाइट की टिकट कर लेता हूँ, हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले ने बोला था हम पोस्टमार्टम वगैरह करेंगे, तो आप जब तक आ जाओ। तो वो फ़्लाइट की टिकट करने वाला होता है। तो वो बोलता है क्या नाम, फ़्लाइट तो भाई हो नहीं पा रही, क्योंकि कुछ मौसम का इशू था, एकदम से जनरेट नहीं हो पा रही। तो वो बोलता है कि अब क्या करें? तो बोलते एक काम करते हैं, हम बाई ट्रेन चलते हैं। तो फिर अनुज बोलता है लेकिन हम बाई ट्रेन जाएंगे तो फिर एकदम से टिकट मिलेगी कैसे? बोला वहाँ पे जाके देख लें, जो भी इशू होगा, जो भी करना होगा हमें। भाई वो चारों मिल के अपने उस पर चले जाते हैं। तो उनकी एक फ्रेंड और रहती है, उसे बुलाते हैं वो, ठीक है, और साथ में श्रुति को भी बुलाते हैं। श्रुति भी उनके ग्रुप का एक हिस्सा रहती है। अब ये श्रुति को बुला लेते हैं, श्रुति भी आ जाती है। श्रुति के एक नॉन में एक फ्रेंड रहती है, अंकिता नाम रहता है जिसका, तो वो भी आ जाती है। अब ये टोटल 5-6 फ्रेंड हो जाते हैं। तो ये ऐसे जाने लगते हैं। तो जैसे ये टिकट काउंटर पे जाता है, बोला मैं एक बार टिकट ले लेता हूँ। तो टिकट काउंटर पे टिकट के लिए जाता है, टिकट काउंटर मना कर देता है कि भाई अभी टिकट एकदम से नहीं हो पाएगी। तो बोला कि हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, प्लीज़ हमें जाने दो, और अगर आपको कुछ ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लेने तो आप ले सकते हो। तो बोला कि नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से वो साइड में धक्का मुक्की करके कर देते कि भाई अभी टिकट नहीं मिलेगी, जाओ तुम साइड में। तो ये साइड में खड़े रहते हैं। तो पीछे से एक आदमी रहता है, बूढ़ा बुजुर्ग का, बोला कि मेरे पास हैं टिकट्स। तो वो एकदम से बोलता मेरे पास टिकट्स हैं। तो बोले कि हाँ हमें दे दो, हमें जाना भी है। तो ये जो राहुल रहता ना, ये बोलता है कि भाई आपको कैसे पता चला कि हमें जाना है, और आपके पास टोटली 6 टिकट ही कैसी हैं, एग्जैक्ट उतने टिकट्स एग्जैक्टली जितने हम लोग कैसी हैं। है? हाँ, तो वो तो थोड़ा सा दिमाग लगाता, लेकिन वो बोलता है कि बोलते कह रहे यार छोड़ना, हमें तो जाना है, जाने से मतलब है। तो बोला यार मेरे को ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है। तो बोला कि इस टाइम पे हमें दिमाग नहीं चलाना, इस टाइम पे हमें पहुंचना है सिचुएशन में। तो बोलते हैं चलो ठीक है, नहीं मानते तो। तब ये क्या करते हैं, जाके अपनी ट्रेन रहती है, खड़ी रहती है ट्रेन वहाँ पे बेसिकली। अब ये जाके ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब भाई जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं ना, तो ये जो अपना रोहन रहता है, ये बोलता है यार एक काम कर, जाके वो लिया पानी, प्यास लग रही है। तो क्या होता है, ये राहुल नाम का जो दोस्त रहता है इनका, ये उतरता है। उतरने के बाद ये पानी लेने नहीं जाता है। तो वहाँ पे जो पानी वाला रहता है वो ठेला नहीं मिलता उसे उस टाइम पे, जो बोतल्स रहती हैं जो। तो ये अब ये बोलता है कि यार अभी तो ये थोड़ी देर पहले तो यहीं था, एकदम से कहाँ चले गया? तो इसको वही लेडीज़ दिखाई देती है दोबारा से, जो कि उसके भाई को दिखाई दी थी। तो ये जैसे चलती है ना, तो वहाँ जाके बोलता है कि भाई क्या हो गया, कौन हो आप, ऐसे ऐसे करके जैसे पूछते हैं उससे। तो थोड़ी सी मतलब सीढ़ियों से चढ़ के, प्लेटफॉर्म से चढ़ के दूसरी साइड में उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब दूसरी साइड में जाने के बाद में क्या होता है, ये जैसे सामने खड़ी रहती है इसके राहुल के। और राहुल बोलता है आप हो कौन, आप भाग क्यों रहा, हाइड से खेल रहे होगा मेरे साथ, ऐसे ऐसे करके। तो जैसे वो पीछे पलटती है, तो उसका इतना सा घूंघट टाइप में रहता है अपने हाथ से नीचे का। जैसे वो पलट के देखती है, ये देखता है,
इसकी गर्दन भी तोड़ देती है साथ के साथ में। अब ये 2 दोस्त रहते हैं, दोनों के दोनों एक्सपायर कर जाते हैं। अब वो ट्रेन चलने लगती है तो उसके बाद में बोलता है अरे वो राहुल रह गया, राहुल रह गया। तो वहीं पे है ना भाई, एक वो रहती है बूढ़ी औरत जो ऐसी नहीं रहती, घूमते रहती है प्लेटफॉर्म पे, जो पागल सी भी दिखते है, कुछ मांगने वाली कि भाई 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, ऐसे करके। तो एकदम से वो आ जाती है इनके सामने। तो वो बोलता है कि राहुल, बोला राहुल नहीं आएगा अब। तो बोलता क्यों, राहुल क्यों नहीं आएगा? तो वो बोलते कि राहुल चला गया। तो उन्हें ये लगा कि वैसी सिचुएशन में वैसे चला गया छोड़ के। तो वो बोलता, रोहन बोले यार कैसा दोस्त है, एकदम से चला गया, उसको सिचुएशन भी पता है कि भाई एक्सपायर हो रखे हैं, ऐसे ऐसे करके। तो उसके बाद में कुछ नहीं होता। ये अब ट्रेन चलने लगती है तो ये उसको बहुत बोलते हैं कि चल यार छोड़, चला गया तो चला गया, हम तो चल ही रहे हैं तेरे साथ में, तो परेशान मत हो। तो ये अब ट्रेन के अंदर श्रुति भी रहती है, जो ये स्टोरी जो बता रही थी जो, और उसके साथ जो उसकी अंकिता फ्रेंड थी वो थी, और बाकी का एक ये रोहन साथ में था। 2 दोस्त तो रह जाते हैं उसके, एक दक्षित रहता है, एक अनुज रहता है, दोनों। अब भाई जैसे ट्रेन चल रही होती है ना थोड़ी थोड़ी, तो ये जो दक्षित रहता है बिल्कुल खिड़की काउंटर पे बैठा रहता है बिल्कुल। तो ये जैसे ट्रेन चल रही है ना, तो इसको ऐसा फील होता है कि ट्रेन के साथ साथ में कोई भाग रही है, कोई लेडीज़। अब इसको फील होने के बाद में ना एकदम से झटका लगता है, तो एकदम से सेंसेस में आता है, तो बैठ जाता आगे। तो यार बोलता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कोई है हमारे साथ में। तो वो बोलता है कि कोई नहीं। अब उसका तो रोते रोते बुरा हाल रहता है रोहन का। तो ये बोलता है कि यार मेरे से ये बात मत करो, मैं पहले बहुत डिप्रेस हूँ, मैं ऊपर जाके लेट रहा हूँ टॉप रो पे, और जब स्टेशन आया तो मेरे को उठा देना ऐसे ऐसे करके। तो बोलता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो अंकिता रहती है ना, बोलते मैं एक बार वॉशरूम हो गया आती हूँ, मुझे वॉशरूम आ रखा है। तो जैसे ही अंकिता वॉशरूम जाती है करने के लिए, तो इसको वही बुढ़िया दिखाई देती है वहाँ पे ट्रेन में जो घूम रही थी ना, जो कह रही थी कि नाम राहुल तो चला गया। अब इसको अंकिता को बुढ़िया दिखती है, तो देखने के बाद ये वॉशरूम में चली जाती है। अब वॉशरूम में जाने के बाद वो चिल्लाती है अंदर से, वॉशरूम से 2 सेकंड बाद में ही इसका वॉशरूम बाहर से ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। अब वो दरवाज़ा टूटती है, तो ये बुढ़िया जो रहती है ना वहाँ पे जो आती है, ये खोलने की कोशिश कर रही होती है। तो इसके दोस्त आते हैं सारे उठ के, तो ये सोचती है कि भाई ये इसको है ना पता नहीं बंद कर रही है या ऐसे मारने की कोशिश कर रही है कुछ भी। तो इसे भगा देते हैं वहाँ से, बोले यहाँ से चले जाओ, हमारे डिब्बे में मत आना अब दोबारा से। उसे खोलते वो निकल जाती है बाहर। अब निकलने के बाद में जब वो बाहर आती है ना, तो उसका जो एटमोसफियर रहता है ना पूरा चेंजिंग हो जाता है, पूरा बिहेवियर। अब वो चुपचाप रहने लग गई, ना किसी से बोल रही ना किसी से कुछ। तो वो बोलते कि तेरी तबीयत ठीक है? तो कुछ नहीं बोलती, बोली कि मेरा थोड़ा सर में दर्द है, मेरे को बैठना रेस्ट करना है। तो बोलते कि हाँ तो कोई बात नहीं तू बैठ जा। और वो बुढ़िया चली गई थी वहाँ से। बुढ़िया दूसरे रोड में चली जाती है, डब्बे से निकल के वहाँ से चली जाती है। अब भाई होता क्या है, जैसे क्या है ना, वो थोड़ी देर कुछ ही देर बाद में ना उसका जो दोस्त रहता है ना दक्षित, अब दक्षित उठता है। दक्षित उठने के बाद में ना बोलता है कि मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ, टाइम लगेगा ना पहुँचने में। जैसे ही थोड़ा थोड़ा घूम रहा रहता है ना, घूमते घूमते वो पहुँचता है टिकट काउंटर उसके वहाँ पे, बिल्कुल जो सीट का रिजर्व रहता है ना, जहाँ से आगे खिड़की आ जाती है। ठीक है। अब ये वहाँ पे खड़ा रहता कुछ कुछ सोचता रहता है। तो एकदम से ना लाइट बंद हो जाती है उस रो की पूरे की। अब ये लाइट बंद होने के बाद में ये क्या लगाता है, चश्मा लगाता है ये। अब इसकी जो आइज़ की जो लेंसेज रहते हैं थोड़े कम रहते हैं भाई, चश्मा अगर गिर जाए तो उसको ढंग से दिखता नहीं है कुछ। अच्छा। तो भाई ये वहाँ पे रहता है, लाइट्स बंद हो जाती है। तो लाइट्स बंद होने के बाद 2 मिनट बाद जैसी लाइट्स आती है ना, तो इसे एक धक्का लगता है, और धक्का लगने के बाद ये वहीं गिर जाता है। तो इसका चश्मा गिर जाता है उतर के। तो सामने से देख रहा है कि कोई आ रहा है, तो इसे ये लगा कि वही बुढ़िया अम्मा है जो यहाँ पे चक्कर काट रही बुढ़िया है। ने वो हाँ, तो वो बोला कि अम्मा आप गए नहीं, मैंने आपको कितनी बार बोला आप चले जाओ यहाँ से, हमारे पास मत आओ, हम पहले बहुत ज़्यादा परेशान है। भाई जैसे ये क्या करता है, चश्मा ऐसे हटा के लगाता है ना, तो वही औरत जो जिनने इसके 2 दोस्तों को मारा था ना, वो दिखती है। इसे पकड़ के, घूंघट वाली, इसे पकड़ के उठा के खिड़की के बाहर फेंक देती है। अब ये 3 दोस्त एक्सपायर हो गए ऐसे करते करते। अब गूज़बम्स आने लगे। अब उसके बाद में एक अनुज बचता है जो इनका दोस्त रहता है। अब इसने दक्षित को भी मार दिया, अब सिर्फ अनुज बचता है और एक सृष्टि लड़की जो बता रही है, और देन उसके बाद में अंकिता। अब अंकिता क्या है, धीरे धीरे पोजेस हो जाती है। अच्छा। अंकिता में पोजीशन आना लगता है। तो उसके बाद में ये क्या करती है, अनुज रहता है पास में, तो ये बोलती है कि मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कोई है, कुछ दिक्कत हो रही है। तो बोलते हैं ये दक्षित कहाँ चला गया, दक्षित तो अभी तक आया नहीं। तो बोलते कि मैं देख कर आती हूँ कहाँ नहीं है। तो उसके बाद में बोली कि नहीं तुम रुको, मैं ही देख कर आता हूँ। अब अनुज जाता है, अनुज देखता है ना, तो दक्षित दिख रहा है कहीं पे। ठीक है, अब दक्षित जैसी उन्हें नहीं दिखा ना, तो परेशान हो गए, बोला ये चला कहाँ गया।
अभी तक तो यहीं पे था भाई। ये काफ़ी ढूंढते उसे, नहीं मिलते, मतलब और 2-3 बग्गियों में ढूंढते, मतलब करता है तो इसे मिलता ही नहीं है। उसके बाद में भाई थोड़ी देर बाद में ये जो लड़की रहती है ना, अंकिता, ये उठती है। ये उठने के बाद में वहीं पे ऐसी टहल रही रहती है गैलरी में। तो बोल रहे कि तू टहल क्यों रही है, क्या हो गया तेरे को। भाई ये टहलते टहलते और जैसे सीट पे चढ़ते नहीं, एक पैर करके इधर एक पैर किधर, जैसे पोजीशन में इंसान चढ़ता है, ऐसे चढ़ के एकदम से जाके छत पे ऐसे करके बैठ जाती है, लटक जाती है, मतलब ऐसे फ्लो हवा में। उसके बाद में इनको देख के फिर ये होगा कि हमारे साथ कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी चल रही है, और वो भी इस ट्रेन से रिलेटेड। और भाई ऐसे करते करते ना थोड़ी देर बाद में क्या होता है, ये जो रोहन रहता है ना, तो बोलते कि कौन हो तुम, क्या चाहती हो हमसे, हमें अगर हमसे कोई कुछ चीज़ चाहती हो तो हमें बताओ क्या है क्या नहीं है। वो बात करता अंकिता से। बात करता है वो अंकिता से। वो कुछ नहीं बोलती उस टाइम पे। थोड़ी सी देर बाद में ना ऊपर से छोड़ती है, हवा से डिल्ले नीचे गिर जाती है वो, और वो ऐसी जैसे हवा से स्पिरिट गायब होती है ना, ऐसे चला जाता है। अब ये उठा के उसे बैठाते हैं, इनको समझ में आता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, दिक्कत चल रही है हमारे साथ में। ये भाई थोड़ी सी देर दूर में जाके और एक स्टेशन आ जाता है। तो ये बोलते कि यहाँ से कुछ पानी वानी ले लेते हैं पीने का। तो जैसे ये पानी लेने के लिए उतरता है ना, रोहन भी उतरता है साथ में, अनुज भी, और वो दक्षिता, ये सृष्टि जो ये रहती जो लड़की, श्रुति जो बता रही है, ये तीनों चारों उतर जाते हैं। सिर्फ अंकिता जो रहती है वो वहाँ बैठी रहती है ट्रेन में। तो बोलता है पानी वानी ले लेते, इसकी तबीयत भी ख़राब है। अब भाई ये क्या करते हैं, जैसे ये पानी लेके वापस आते हैं ना, वो बुढ़िया इनको फिर मिलती है। अब बुढ़िया मिलती है तो इनका फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। बोलता अम्मा जी, हमने आपसे कितनी बार बोल दिया कि आप यहाँ से चले जाओ, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमारे पास मत आओ। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप पैसे ले लो, लेकिन यहाँ से चले जाओ। क्योंकि वो है ना, ऐसा लगता है उन्हें कि ये इरिटेट होता है ना इंसान एक आने के बाद में कि हाँ मनुष्यत है या ऐसे हुआ है। नहीं मानती। तो ये बोलती है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ से चली तो जाऊँगी, लेकिन वो वापस आ गई है। अब ये सारे रहते, तो बोलता कौन वापस आ गया। तो तब ये नाम लेती, रिवील करती है कि रितु, जिस जो लड़की की जिसकी ये स्टोरी है। तो बोलते कि रितु वापस आ गई है एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ में। तो रितु का नाम लेते भाई ये सब एकदम से डर जाते हैं। मतलब कि एकदम से रितु का नाम, रितु ऐसी कौन सी लड़की है जिसका नाम सुनने के बाद ही में ये बहुत ज़्यादा डर गए। तो बोलते कि ऐसा कैसे हो सकता है, रितु तो है ही नहीं यहाँ पे। तो बोलते कि वही वापस आ गई है, और जिसने धोखा दिया था ना उन सबको मारेगी। तुम्हारे जो 2-3 दोस्त हैं ना, बोले सब मर चुके हैं, कोई भी नहीं। अब वो ये बोलते कि इस चीज़ का आपको कैसे पता। हाँ। क्वेश्चन उठता है कि भाई आपको कैसे पता इस चीज़ को। बोला मेरे को सब पता है, मैं उसे रोक नहीं सकती, लेकिन मैं सब कुछ देख सकती हूँ। तो उसके बाद में वो बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बोला जाओ आप यहाँ से। उसकी बात का बिलीव नहीं करते वो बोलते ठीक है। वो उसके बाद में फिर निकल जाती है दूसरी वाली उसमें। अब निकलने के बाद में ये क्या करता है, लास्ट में जब ये होता है ना, आ जाती है ये क्या नाम, अंकिता पे वापस आता है दोबारा। अब अंकिता को ये दोबारा पोजेस कर लेती है। अंकिता को पोजेस करने के बाद में इसको दिक्कत ये रहती है कि भाई हुआ क्या एकदम से। और अब इनका दिमाग कंट्रोल नहीं हो रहा कि भाई हो क्या रहा है। अब रितु का नाम सुनने के बाद में ना इनको ये हो गया कि भाई रितु के साथ कुछ दिक्कत हुई है, तभी ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब भाई ये लास्ट में होता क्या है, जो ये इनका जो अंकिता रहती है ना, अंकिता के थ्रू आती है इसमें पोजीशन में रितु जो रहती है। अब पोजीशन रितु में आ जाता तो रितु बोलती है कि मैंने ही मारा है सबको, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं ना, रोहन को बोलती है। अब वो रोहन से डायरेक्ट बात कर रही है, अंकिता की उसमें आकर ऋतु बात कर रही है। ऋतु बात कर रही है सीधा रोहन से, इससे बात नहीं कर रही श्रुति से। तो ये बोलते कि तुम ऋतु हो, तो बोलते हैं हाँ मैं ऋतु हूँ। अब ये क्या होता है, स्टेशन पे आ जाते हैं, स्टेशन से बाहर उतर जाते हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे इनकी कॉन्वर्सेशन होती है, ट्रेन रुक जाती है, एक स्टेशन पे उतर जाते हैं। तो उसके बाद में ये स्टेशन है ना वही वाला रहता है गुजरात के, जहाँ से इसका भाई से बात कर रहा होता है ना वहाँ पे। तो ये बोलता है कि बोले कि तुम सबने मुझे धोखा दिया है। रोहन से कहती है। रोहन से बोलती है, बोले कि तुम सबने मुझे धोखा दिया है। तो ये बोलते क्यों, बोले कि रितु मैंने तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अब होता क्या है, जो रितु जो रहती है ना, वो जो रोहन रहता है ना उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। मेन सस्पेंस यहाँ खुलता है कि उसकी वो गर्लफ्रेंड रहती है। और वो क्या होता है, वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा और तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे ऐसे करके बोलता है उसे, वो डिनाई करता है।
तो ये बोलती है कि नाम ठीक है। अब ये सस्पेंस यहाँ से खुलता है कि वो बोलते कि तुमने मारा क्यों सबको। बोले मेरे जितने भी दोस्त हैं तुमने सारे दोस्तों को मारा क्यों। बोला मैंने इन दोस्तों को इसलिए मारा था क्योंकि इन्होंने मेरे को धोखा दिया था। अब उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा था कि उन्हें धोखा है, इसके साथ धोखा किया है रितु के साथ में। तो वो बोलता है कि कैसे। तो ये बोलता है जो तुम्हारे भाई को जो मारा है ना वो भी मैंने ही मारा है, और तुम्हारे जितने दोस्तों को मारा है ना वो भी मैंने ही मारा है। तो बोले लेकिन मारा क्यों, उसने धोखा क्या दिया धोखा होता है? क्या दिया है, मतलब मैंने क्या धोखा दिया है। तो बोले कि धोखा तुम्हारे भाई ने ये दिया था कि अब है ना उसके भाई को उसने बताया था कभी पहले कि ऐसे ऐसे मैं जो रितु है उससे मैं ऐसे ऐसे भैया प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जो उसका भाई रहता है वो उसकी मैरिज के अगेंस्ट रहता है। बोला कि मैं क्योंकि है ना उसके माँ बाप एक्सेप्ट तो नहीं करता वो रितु नहीं को। करता, माँ बाप तो उनके रहते नहीं, तो एक लौता सोतेला ही भाई रहता है उसका। तो ये बोलते कि मैं जहाँ चाहूँगा ना रोहन तेरी शादी वहीं पे होगी। तो ये एक लव एंगल में रहते हैं। तो उसके बाद में ये क्या करता है, एक दिन है ना रितु को ही बुलाता है फ़ोन करके, का रोहन का भाई। रोहन का जो भाई रहता है विक्रम जिसकी मैं बता रहा था। अब ये रितु को ही बुलाता है फ़ोन करके कि है ना रितु मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है, तुम यहाँ पे आ जाओ मेरे पास में। तो ये डायरेक्ट बोलते हैं सूरत में बुलाता है इसको वहाँ से। तो बोलते कि यहाँ से फिर मैं मान जाता, बोलते मैं है ना तुम्हारे साथ चल लूँगा और तुम्हारी शादी भी करवा दूँगा, लेकिन मेरे को उससे पहले तुमसे कुछ बात करनी है क्योंकि रोहन मेरे एक लौता भाई है और मैं नहीं चाहता हूँ उसकी लाइफ में कोई भी आगे जाके कंक्लूजन हो। तो एक बार जैसे बड़े होने के नाते मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और तो ये उस स्टेशन पे मिलते हैं। अब ये उस स्टेशन पे मिलने के बाद में ये बोलते कि बोलती है भैया हम ऐसे से बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो बोलता चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो बोलते अब चलें। तो जैसे चलने की बारी आती है ना ये ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद में ये दोनों ही रहते हैं सिर्फ। अब ये रितु जैसे वहाँ से उठती है, उठने के बाद में वही जो अपना नॉर्मल वॉशरूम के लिए जाती है, तो ये वहीं पे आके खड़ा हो जाता है। तो अब ये खिड़की के पास में खड़े होकर बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये है वो है। तो एकदम से बोलता है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी उससे कभी भी रोहन से, और मैं होने में नहीं दूंगा। तो बोले भैया अभी तो आप बोल रहे थे कि नाम बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं आपकी शादी करवा दूंगा, लेकिन अब आप बना के और करो। बोले क्योंकि मैं नहीं चाहता, उसका रहता कुछ प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट। बोलते कि रोहन के नाम पे भी जैसे सारी प्रॉपर्टी है ना, तो उसमें से जब तक रोहन की शादी मैं अपने हिसाब से करवाऊँगा ना, मेरे दोस्त का एक बहन है उससे मैं शादी करवाऊँगा क्योंकि उनके पास भी काफ़ी प्रॉपर्टी है इस चीज़ के रिलेटेड। और उसके बाद में जो आधी वो प्रॉपर्टी चाह रहा था तगड़े परिवार में रिश्ता हो जाए उससे। उसकी बहन थी ना जो उसकी उसका जो दोस्त था उसकी बहन से वो रोहन का रिश्ता करवाना चाह रहा था। और वो यही चाह रहा था कि हम दोस्त हैं तो हम बिजनेस पार्टनर भी हो जाएंगे साथ में, और देन उसके बाद में एक घर में भी इकट्ठा भी रह लेंगे। लेकिन फिर दिक्कत इसकी आ गई रितु की। तो ये क्या करते हैं, ये उसी को रितु को वहीं से ट्रेन से ही धक्का देते था चलती उसमें। अच्छा। अब रितु गिर जाती है, रितु गिरने जहाँ पे रितु गिरती है तो वहाँ पे ये जो बूढ़ी माँ थी ना जो घूम रही थी हाँ। उसमें ट्रेन में जो घूम रही थी, तो कुदरती है वहीं पे बैठी रहती है और इसके वहीं पे ही गिरती है वो जाके। मतलब ये एक 20 दरार जंगल आता है उसके वहाँ पे रहती है, और इसका भी जो है ना ये भी हाफ मेंटल टाइप में ही रहती है। तो भाई वो गिरते के साथ वो मर जाती है। तो ये चीज़ वो उसे बताती है पोजीशन में अंकिता के उसमें आगे कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था इसीलिए मैंने। अब बोले कि लेकिन इसमें तो भैया की गलती थी, तुमने मेरे दोस्तों को क्यों मारा, जितने भी मेरे दोस्त थे। बोले उनकी क्या गलती थी। तो बोले उनकी गलती ये थी कि जब से मैं ना 3-4 महीने से मैं जब से गायब थी, जब से मेरे को मारा था, बोले कि सिर्फ तुम थे और मेरी बहन श्रुति थी जो मुझे ढूंढ रहे थे। बाकी की एक बार जब दोस्तों ने तुमने जब अपने दोस्तों से पूछा तो इन्होंने क्या बोला था तुम्हें याद है। बोली नहीं मेरे को तो अभी तक याद नहीं है। बोला मैं थी वहाँ पे, मैं जब से घूम रही हूँ ना यहाँ पे, मैं तुम्हारे सराउंडिंग ही घूम रही हूँ आसपास में। और मेरे तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे पीठ पीछे तुमसे ये बोला था कि अगर तुम मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिल जाएगी तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। बोला शादी तो करनी है किसी और से हो जाएगी। बोला उस बात की खुंदस से लेकर तब मैंने इन बंदों को मारा है, तीनों चारों जो तुम्हारे फ्रेंड थे। तो उसके बाद में ये अंकिता बोलते अब अंकिता को तो छोड़ दो। तो बोलती है कि मैं अंकिता को तो छोड़ दूँगी लेकिन है ना मेरी एक शर्त रहेगी। तो बोलते कि क्या शर्त है तुम्हारी। बोले कि ऐसे ऐसे जहाँ मैं गिरी थी ना, अब मेरी बॉडी का जो भी ढांचा बचा है जो भी है, उसने ऐसे ऐसे उसकी बॉडी में बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ गिरी थी मैं, उसको तुम जाके और अब अस्थियों में बहा देना। उसके बाद में जब तक रहूँगी मैं इसी एरिया में, लेकिन जब तक मेरा टाइम नहीं पूरा होगा ना तब तक मैं रहूँगी। जिस दिन मेरा टाइम पूरा हो जाएगा उस दिन मैं वहाँ से निकल जाऊँगी। तो वहाँ से वो भाई वो चली जाती है। तो ये जो श्रुति जो लड़की बता रही है ना, तो ये उसके बाद में 1 या 2 बार उस लाइन से मतलब इसने जिस बंदों से सुना था तो वो ये बोल रहे थे कि भाई ऐसा होता है कि स्पिरिट तो इनको कभी कभार दिखती है उसकी, लेकिन वो किसी से कुछ बोलती नहीं है।
जैसे दूर से दिख गया कि हाँ दूसरी साइड में मुंह करके खड़ी है, और वहाँ से वो चली जाती है, मतलब दिखती है लेकिन छेड़ती नहीं है किसी को। तो उस एरिया में ये चीज़ कई बार अब भी दिखाई देती है, हर बार नहीं, कभी कभार किसी किसी को जिसने बनाया था। लेकिन जो पूरी कहानी, जो स्टोरी जो बताई थी, वो श्रुति के बिल्कुल साथ में हुई थी, और श्रुति को ना कुछ करा, और लास्ट में उसको जो रोहन था उसको भी छोड़ दिया, ऐसे करके निकल जाती है वहाँ से। और उसका वो अंतिम संस्कार करते हैं फिर वो? उसके बाद में कुछ दिन बाद में उसको ले जाके जो फिर भी वो दिखती है? स्पेसिफिकली जगह दिखती अब भी है, कभी कभार अंतिम दिखती संस्कार है। करने के बाद भी दिखती है? हाँ, तो उसकी उसने ये बोला था कि शांति तो मेरे को मिल जाएगी उसके बाद में, लेकिन जब तक मेरा टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा ना तब तक मैं जा नहीं सकती, तो तब तक मैं इसी एरिया में ही रहूँगी, मतलब कहीं भी रहे लेकिन एग्जैक्ट यहीं करेगी पूरा। जब टाइम पीरियड पूरा आ जाए तो ऑटोमेटिकली सब उसके बाद में तो चले ही जाते हैं, फिर तो वही स्प्रिट का वो और नहीं रहता। श्रुति ने आपको कुछ अपनी बहन की फोटो वोटो भी दिखाई थी कि ये दोस्त थे, ये वो थे, मतलब आपने कैसे कंफर्म करा कि वो सच ही बोल रही है? मैंने उससे अभी ग्रुप फोटो के लिए बोला था तो, कि आप मेरे को अगर आपके पास ग्रुप फोटो है तो मेरे को ग्रुप फोटो भेज देना, अपनी बहन की फ़ोटो भेज देना। तो उसने डिनाई करा है कि हाँ मैं करूँगी। बाकी जो स्टोरी थी, जो नाइट्स थी, वो मेरे पास आई थी, तो जो आई थी वो मैंने उनको बता दिया। बाकी उन्होंने बोला है कि रिवील करके मैं अगर भेजते, अगर आ जाती है तो मैं आप लोगों के पास भेज दूँगा, कोई इशू नहीं है उसमें। आपके साथ भी हुआ कुछ पर्सनली कभी? भाई मेरे साथ अभी 2011-12 में हुआ था, नॉर्मली जो हुआ था वो मैंने स्टोर के उस पर जाके बताया भी था। छोटा मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। हमारे साथ में हुआ क्या था कि जैसे हम फ्रेंड ग्रुप था और हम वैष्णो देवी जाते हैं जैसे नवरात्र वगैरह में, तो हम जनवरी में जाते थे। अब जनवरी में जाने के बाद में हमने वहाँ से अपने माता के दर्शन करने के बाद, और नॉर्मली हमने अपनी ट्रैवलर गाड़ी जो थी वो कर ली। उसके बाद हम 6-7 दोस्त थे, वो एक लास्ट में मानसर लेक करके हमारे पास वो पैकेज में वो आया था, जगह आई थी, वहाँ हम चले जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, शाम के टाइम हम पहुँचते हैं, वहाँ पे 2 ही रूम का होटल रहता है, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन उसका काम चल रहा होता है। और देन उसके ऊपर जाने के बाद में फिर ऐसा लगता है कि ना हम 2 ही रूम है, एक लेफ्ट एंड एक राइट। भाई वहाँ रुकते हैं हम जाके, उनका सिनेरियो ये रहता है, वो आते हैं शाम को, वो बोलते कि बोले कि सर अगर आपको कुछ खाना पीना है तो हम बता देना हमको 11 बजे से पहले। मगर ठीक है हम बता देंगे। ये होटल था प्रॉपर या क्या था? प्रॉपर होटल नहीं था, एक गेस्ट हाउस टाइप में होता है ना कि 2 कंस्ट्रक्शंस पे बन जाता है। तो उसमें भाई ऐसा हो गया था जैसे 2 रूम में 3 दोस्त हम एक रूम में सो गए थे और 4 एक में सो गए थे। तो ऐसे करने के बाद में फिर ये दिक्कत थी कि ना उसमें मतलब लाइट्स ब्लिंकिट हो रही थी। एक बार पंखा गिर गया था रात को सोने के बाद में, जैसे हम सो रहे थे लगा तो किसी को? हाँ मैं उसी रूम में ही था। नहीं लगा पंखा किसी को? नहीं लगा नहीं, पंखा वैसे ही नॉर्मली गिर गया था, जैसे वॉशरूम बंद है तो वॉशरूम से खटखट की आवाज़ आ रही थी। अब रात का टाइम था, ऐसी 11:30-12 बजे के आसपास का ही, मतलब लेट ही हो गया था। क्यों, जब हम नीचे गए ना चाय के लिए तो वो ऑटोमेटिकली है ना ताला लगा के चले गए उस होटल का। 2 या 3 स्टाफ था, वहाँ से बंद करके बाहर के साइड में बड़ा ताला अपना जो भी रहता वो लगा कर वहाँ से चले गए। अब उस होटल रूम में कोई था ही नहीं, और गेस्ट हाउस था मतलब वो। अब हम यूँ परेशान हो गए, मैं पता नहीं कहाँ लगे, ताला लगा के चले गए, गेस्ट को छोड़ के ऐसे थोड़ी ना कोई जाते हैं। सही बात है। अब वहाँ हमें रात बितानी मुश्किल हो गई। कोई जैसे दरवाज़ा खटखटा रहा है, 1-2 बार हमने उठ के देखा, कोई मिला ही नहीं वहाँ पे। तो फिर मॉर्निंग में हुई, मॉर्निंग में जैसे पंखा वंखा गिरा रात को, फिर उनके मैनेजर को बुलाया हमने, भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई हमारे साथ, आपके गेस्ट भी हमें छोड़ के चले गए अकेले। तो वो बोले कि ना, हम बोले कि सर नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैं आओ मैं आपको रूम दिखाता हूँ। उन्होंने मना कर दिया, हाँ कुछ ऐसा नहीं है? हाँ, पहले जब हम नॉर्मल बात कर रहे थे तब तक तो ठीक है। उसके बाद में फिर जो सो अपने उसमें आए ना थोड़ा सा कि भाई हम कॉल करके ऐसे ऐसे करेंगे, तब उन्होंने रिवील करा कि सर ये ऐसे ऐसे हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिला हुआ था 3 सालों के लिए, अब 2-3 महीने में इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, शमशान भूमि के ऊपर बना हुआ है, तो वहाँ पे होती रहती हैं। बोला कि कुछ गेस्टों ने पहले भी बोला था ऐसे ऐसे करके, और अब लास्ट में भी ऐसे ऐसे बोला है। भाई अगले केस पे चलते हैं, क्या स्टोरी है बताओ ज़रा। भाई अगली जो स्टोरी है ना, इंसिडेंट जो है वो सिद्धार्थ नाम का एक लड़का है उसकी है। अब सिद्धार्थ जो होता है वो बचपन से ही जैसे उसको शौक़ रहता है डॉक्यूमेंट्री करने का, कि भाई वो किसी ना किसी चीज़ पे अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाता रहता है। एक पर्पस पे बना दिया, फिर दूसरे बना दिया, अब ऐसे ऐसे करके ना उसे थोड़ी सी करने के बाद में ना वो सोचता है कि मैं एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा जो बिल्कुल हटके होगी, सबसे अलग होगी, ठीक है। तो उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोचता है, ये जो भूत प्रेत आत्मा जो होता है बिल्कुल हटके, वो डॉक्यूमेंट्री वो अपने लिए बनाता है, फिर वो कहीं डालता वो भी है, वो कुछ डालता है। करता वो ये करता है कि जैसे वो उसने जितनी भी अभी डॉक्यूमेंट्री अपनी डाली थी वो एज अ राइटर डालता है। उसे राइट का शौक़ रहता है कि मेरे को एक 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 एम रहता है ना इंसान का कि हाँ, तो उसे बचपन से यही शौक़ था कि मेरे को एक राइटर बनना है,
ठीक है। उस राइटर बनने के लिए वो अपनी अलग अलग तरीके की डॉक्यूमेंट्री बनाता था। और वो जब उसने स्कूल पास आउट किया था ना, तब से वो ये काम स्टार्ट करने लग गया था। वो उसके 2 फ्रेंड भी रहते हैं, ठीक है। एक जो लड़का रहता है उसका नाम अतुल रहता है, जो उसके साथ में रहता है, जैसे बोलते हैं ना बाई असिस्ट रहता है, जो असिस्टेंट टाइप में। और एक जो लड़की रहती है उसका नाम श्वेता रहता है। तो ये 3 ग्रुप रहते हैं, तीनों लोग की टीम रहती है ये। और असिस्ट ये करता है पूरा, जो भी जहाँ भी जाना है, जिस बेसिक पे जाना है, जिस जगह पे इनको करना है, तो सारा ये सिद्धार्थ डिसाइड करता था। जो भी कुछ जो कैमरा वगैरह जो भी इसके पास होता था ना, वो सारा सिद्धार्थ के ऊपर था। वो सिर्फ इनके साथ में रहते थे, एक बाय एक टीम। अब ये ना थोड़े दिनों में क्या करता है, करते 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 ये आ जाता है डॉक्यूमेंट्री पे। तो ये कहीं से पता करता है कि वो बोलता है अपनी टीम वालों से कि ना ऐसी चीज़ पता करो जहाँ पे है ना ऐसा लगे कि हाँ भूत प्रेत आत्माएं ऐसा कुछ हमें मिल सकता है, ऐसे करके। तो स्पेसिफिकली जगह का नाम मैं ले नहीं पाऊँगा। तो उस जगह पे जाते हैं, वहाँ पे एक हवेली मानी जाती है, एक बहुत बड़ी टाइप की हवेली रहती है, ठीक है। और कई बंदों से वहाँ से आसपास से लोगों से ही सुनते कि वो हॉन्टेड भी है, वहाँ पे आत्माओं का वास है, ऐसे ऐसे करके सुनते। तो इनको जगह वैसी ही चाहिए थी, और इनको डॉक्यूमेंट्री के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता कि हाँ यहाँ पे हम जाके करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। जिस चीज़ के लिए अलग से ट्राई भी कर रहे थे कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। अब ये क्या करता है, जब ये वहाँ से स्टार्ट करता है ना, इसकी शादी वगैरह हो जाती है, तो ये इसके मिसेज रहती है, तो इससे अपनी वाइफ से बोलता है कि ऐसे ऐसे मैं आज वहाँ के लिए निकल रहा हूँ और मेरे को एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है, ठीक है, और मेरे को आने में कुछ टाइम लग जाएगा। तो वो बोल के जाते हैं ना इंसान कि हाँ भाई परेशान मत होना, ऐसे करके। तो भाई ये निकल जाती है। भी निकलने के बाद उस गांव में एंटर होते हैं। गांव में जाने के बाद 1-2 बंदों से पूछते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करके इस हवेली के अंदर जाना है। तो जो भी गांव के जितने पर्सन इनको मिलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि अगर आप जा रहे हो तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाना, क्योंकि वहाँ पे हमने सुन रखा कि ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती रहती है, भूत प्रेतों का साया है। और ये भी नहीं है कि 1-2 भूत प्रेत, बोला काफ़ी भूत प्रेत हैं उस हवेली में। तो बोला कि हमें जगह ऐसी चाहिए। तो वो बोलता है कि एक काम करते हैं, बोले तीनों चलते हैं साथ में। वहाँ से निकलने के बाद में पहले इनका प्लान रहता है 2 बंदे जाने का, फिर ये तीनों ही निकल जाते हैं। अब तीनों जाने के बाद भाई उसमें एंटर होते हैं। अब वो स्पेशली जो अतुल ने बता रखा है, हवेली का जो पोर्शन रहता है ना पूरा, जैसे बहुत मतलब 1000-2000 से भी ऊपर गज में वो पूरी हवेली रहती है। और साइड में जैसे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं ना, मतलब ये लगा लो कि ना हम 50-50 फुट के आसपास के जैसे जो फेस छोड़ देते हैं, पूरा पूरे से कवर रहती है वो। बाहर जैसे फुहारे लग रहे होते हैं ना, जो पुरानी टाइप के जो होते हैं, वो ख़राब हो रखे होते हैं। और देन उसके पीछे में पीछे वाली साइड पे वो जो शमशान घाट वगैरह की जो वो रहती है, पूरा खाली पड़ा रहता है एरिया उसका। अब भाई ये जाते हैं वहाँ से, जाकर ये जैसे एंटर होते हैं ना, एंटर होने के बाद जैसे ही ये हवेली के अंदर पहुँचते ही हैं, तभी है ना इनको ऐसा एक लड़की आती है पीछे से दौड़ती दौड़ती इनके पास में। तो बोलते कि यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। तो वो बोलते कि क्यों, क्या हो गया यहाँ जाने में। बोले कि हम कुछ अपने काम से, हमने डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है, ऐसे ऐसे करके। तो बोलते कि यहाँ पे जो अंदर जाता है ना वो बाहर नहीं आता कभी भी, क्योंकि ये बहुत बुरी हवेली है। और इस हवेली ने ना काफ़ी लोगों को वो कर रखा है। और ये कितने लोग थे साथ में? 3 लोग गए हुए थे साथ में। तो ये बोलते हैं कि हम कुछ काम के लिए आए हैं, हम वैसे नहीं आए, और हमें अपना काम करने दो, आप जाओ यहाँ से। तो उसे ये बोलते कि वहाँ से भेज देते हैं। तो बोले कि मेरा भाई भी यहाँ पे आया था काफ़ी टाइम पहले, बोले लेकिन वो वहाँ यहाँ से वापस नहीं आया आज तक। तो बोले कि इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग इसके अंदर मत जाओ। तो वो बोले कि हमने बोला ना कि हमारा काम है, अब हमें अपना काम करने दो और आप जाओ यहाँ से। तो वो बोलती ठीक है, वो चली जाती है, वहाँ से निकल जाती है। अब भाई ये एंटर होते हैं अंदर। अब जैसे ये अंदर जाके एंटर होता है ना, एंटर होने के बाद में थोड़ी सी आगे चलते हैं तो एक स्पेशली की राउंड टाइप में एक एरिया आ जाता है। एरिया आने के बाद में थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ते हैं तो शीशे की वो रहती है, शीशे लगे तो कुछ कुछ जगह पे। अब जैसे शीशे लगे होते हैं ना, तो एकदम से ऊपर देखते हैं जो उस साइड का जो झूमर रहता है ना, सबसे पहले तो झूमर गिरता है इनके साथ में आके। अब ये साइड में हट जाते हैं एकदम से, नीचे गिर जाता है बिल्कुल जैसे ये साइड में रहते हैं ना एकदम इनके बिल्कुल पास में गिरता है। गिरने के बाद में ये सिद्धार्थ बोलता कि अतुल दिक्कत तो है। तो मतलब ये दिक्कत है तो ये तो हमें पता ही है। अब ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये ना पूरा राउंड लेने लगते हैं, अपने कैमरा वगैरह करते हैं स्टार्ट, और बोलते कि ये जो जो इस पे मेंशन है, लिखा हुआ है, जो भी पुरानी फ़ोटो हैं, जो भी हवेली में होता है, बोले इन सब को डॉक्यूमेंट्री को ना क्लियर करते रहो और फ़ोटो लेते रहो। अब जैसे ही लेता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कैमरे में कुछ चीज़ कैप्चर हुई है। तो ये एकदम से यूँ हटा के देखता है साइड में, तो सामने कोई नहीं होता। तो बोला क्या हुआ, बोले कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कैमरे में कुछ आया है।
तो बोले कि एक बार रिकॉर्डिंग रीचेक करके देखो। अब ये रिकॉर्डिंग रीचेक करके देखते हैं, नहीं मिलती उसमें कुछ भी, कोई भी चीज़। तो बोलते कि अभी तो कुछ नहीं है। अब ये दोबारा क्या करते, कैमरा उठा के फिर राउंड शेप लेने लगते हैं। अब जैसे है ना धीरे धीरे चल के है ना थोड़ा सा बाहर आते हैं, बाहर की साइड में। तो बाहर की साइड में है ना जैसे छज्जा रहता है, अब ये छज्जे पे जैसे तीनों जाके खड़े हो जाते हैं वहाँ से। तो इनको ऐसा लगता है जैसे है ना नीचे कोई स्प्रिट खड़ी है और वो उनको ऐसे ऐसे करके बुला रही है। तीनों को दिखती है? तीनों को दिखती है। फिर ये बोले कि ऐसे ऐसे करके बुला रही, आ जाओ। अब ये जैसे है ना बोलते कि यार स्प्रिट तो यहाँ पे काफ़ी हैं, लेकिन नीचे बुलाने का फ़ायदा है। बोले नीचे तो जाना ही नहीं है, हमें तो अपनी डॉक्यूमेंट्री करनी है। बोले लेकिन ये हमें रहने तो नहीं देंगे यहाँ पे ढंग से। भाई इनका ना जो जहाँ से जिस दरवाजे से ये आते हैं ना, ये बस दरवाजे ने पारी करो तो दरवाजा एकदम से भट बंद हो जाता है। अब बंद होने के बाद में ये अंदर लॉक्ड हो जाते हैं पूरा। अब ये वहाँ से घूमते घूमते अब इनको डॉक्यूमेंट्री पे कम ध्यान जा रहा है, अब स्प्रिट इन्हें ज़्यादा परेशान करने लग रही धीरे धीरे। उसके बाद में फिर इन्हें एक स्प्रिट दिखती है जो कि है ना साइड में सामने खड़ी रहती है, और है ना वो ऐसे हवा में फ़्लो कर रही होती है। मतलब उसके पैर नहीं रहते नीचे से, लेकिन वो हवा में फ़्लो करती है। अब हवा में फ़्लो करते करते करते, और जो ये लड़की रहती है ना, एक तो सिद्धार्थ रहता है और वो जो इसके बाद में अतुल रहता है, और अतुल के साथ में ये तीसरी जो लड़की इनके पास आई थी, अब ये उसमें स्प्रिट आ जाती है। अब स्प्रिट आने के बाद में ना वो इसमें बोलने लगती है, बोलते कि तुम क्या करने आए हो यहाँ पे। तो वो बोलता है कि ना हम तो अपने कुछ काम से आए थे। बोला कोई काम नहीं होगा, सब मारे जाओगे। लेकिन उसमें ये रहता है कि कुछ स्प्रिट अच्छी रहती हैं और कुछ स्प्रिट ख़राब रहती हैं। तो ये बोलते हैं कि बोले कि जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी यहाँ से छोड़ के चले जाओ। तो बोलते हैं कि ना, बोले कि हम अपने कुछ काम से आए। बोले कि काम तो बाद में भी हो जाएंगे अगर बचोगे तो। जब बोले बच ही नहीं पाओगे तो काम भी कहाँ से करोगे। तो उसके बाद में ये बोलते जैसे बोल के, और वो एकदम से स्प्रिट निकल जाती है। अब ये नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद इसकी वही जो तबीयत ख़राब नॉर्मली होती है, इसको उठाते हैं, उठा के वहाँ सोफे पे बैठाते हैं। तो बोलते कि एक काम करो, तुम यहीं बैठ जाओ, रेस्ट कर, और हम करते हैं जितना जितना जो भी करना है। भाई ये दूसरी वाली साइड से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद जो मैं बता रहा था ना कि पीछे में जो शमशान घाट रहता है, वहाँ पे इन्हें कई प्रकार की स्प्रिट दिखती है उस साइड में ही, उस शमशान घाट में अलग अलग टाइप की। अब कोई क्या क्या दिख रहा है? अब जैसे ये थोड़ा सा उछल के देख रहे हैं ना, उठ के, जैसे दीवार होती है, दीवार पे चढ़ के ये देख रहे हैं, थोड़ा सा देख तो ये छुप के रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे साथ में है ना कोई, जैसे अगोरी टाइप में नहीं रहता, अगोरी टाइप में रहता है। और उसके पीछे वो क्या करता है, जैसे एक चिता जल रही होती है, चिता से जलने के बाद में जैसे रोटी फेंकता है ना ये इस साइड से कि भाई खाओ खाओ। तो इनको ऐसा विजुलाइज होता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, इनको सिर्फ विजुलाइज रहता है। जैसे ये पीछे मुड़ते हैं ना तभी अतुल में आ जाती है। तो बोलते हैं कि बोले तुमसे बोला है ना जितनी जल्दी भाग सको उतनी जल्दी भाग लो। तो वो बोलते हैं कि ना, बोले कि हम तो, बोला कि तुम्हारा काम सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा और तुम कुछ कर नहीं पाओगे इसमें। उसके बाद में अंदर वो रहती है लड़की तीसरी, जो इनके साथ आई होती है, वो चिल्लाने लग जाती है एकदम से ज़ोर ज़ोर से, बोली बचाओ बचाओ। अब ये उसके पास भाग के जाते हैं दोनों जने। ये जैसे ये वहाँ से निकल के और सीधा उस लड़की में आ जाती है, अतुल से निकल के उसमें। अब वो चिल्लाती है तो ये अतुल की भी तबीयत ख़राब हो जाती है एकदम से। तो ये इसे लेके चलता, बोलते तुम वहीं चल के बैठ हमारे साथ में, तुम दोनों बैठो, मैं अकेला खुद कर लूँगा। इतने में उसमें आती है। अब वो चिल्ला रही होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, बोलते कि अगर नहीं जाओगे ना तो इसे मैं अपने साथ ले जाऊँगी। अब ये सिद्धार्थ बोलता यहाँ हम आ तो गए लेकिन फंस गए यहाँ के। बोले कि अब डॉक्यूमेंट्री का काम तो होगा ही नहीं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब बच के कैसे निकले यहाँ पे। अब ये डॉक्यूमेंट्री का सारा वो भूल जाते कि भाई अब डॉक्यूमेंट्री नहीं करनी, अब तो बचना है यहाँ से। सही बात है। ठीक है, अब उन्हें ये हो जाता है कि भाई अपनी जान कैसे बचाएं, सबसे पहली बात तो ये। अब उसे भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हाँ जान बचेगी तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे तो करना है क्या फिर उसके बाद में। तो ये क्या करती है, अपना गला खुद दबाने लगती है वो लड़की खुद ही अपना गला खुद दबाती है। तो इसे रोकते हैं, बोलो कि ऐसे मत कर ऐसे मत कर। अब पोजीशन उसमें इतना तगड़ा आ जाता है, इनको फेंक देती है वो झटका मार के। अब इसके अतुल के सिर में लग जाती है और लगती इसके भी है, सिद्धार्थ के। लगने के बाद में ये बैठ जाते हैं। उसके बाद में फिर बाहर से जो दरवाज़ा था ना, वहाँ से इनको ऐसा लगता है कि 2 3 4 5 स्प्रिट आ रही हैं ऐसे उतर के, जैसे सीढ़ियों पे से। इनको पूरा विजुलाइज हो जाता है। और वो स्प्रिट क्या करती है, एक चली जाती है एक साइड में, दूसरी चली जाती है दूसरी साइड में, ऐसे घूम के इनका घेरा लगा लेते हैं पूरा। अब तीनों घेर लें। तीनों को घेर के
और जितने भी दरवाजे रहते हैं ना उस हवेली में, सारे दरवाजे इनके लॉक हो जाते हैं। अब सारे दरवाजे लॉक होने के बाद में इनकी हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब। अब ये सोचते हैं कि हम निकले तो निकले कहाँ से, यहाँ से निकलने के बाद में थोड़े सी साइड में आते हैं। अब इसके अंदर फिर से पोजीशन आने लगता है अतुल में। अतुल में। अब अतुल के अंदर पोजीशन आता है तो अतुल क्या होता है, एक ये रहती है इसके पास में, इसका जो दवाई का एक वो रहता है ताबीज़ टाइप में। तो ये क्या करता है, जैसे कि है ना, जब इसमें वो रहता है ना सिद्धार्थ के पास, सिद्धार्थ ऐसे उठाकर इसके ऐसे अतुल के लगा देता है। तो अतुल के लगाने का अभी तक सिद्धार्थ में कोई पोजीशन नहीं आया, क्योंकि उसके पास जो होता है ना एक हनुमान जी का ऐसे लॉकेट ये अपने जो सुरक्षा के लिए रखते हैं ना, तो ये सारे रखते हैं। तो इसको जैसे ही ऐसे टच करता है ना ये, वो निकल हो जाती है सही। अच्छा। तो अब ये क्या करता है कि एक लॉकेट ये दे देता है अतुल को, ठीक है। और जो दूसरी लड़की रहती है, अब उसके पास एक ही था वो, जो उसने अतुल को दे दिया था, जिससे एक बच रहा था। अब तीसरी जो ये लड़की रहती है, अब ये इसके पास भी कोई लॉकेट नहीं है और इसके पास भी नहीं है। ये क्या करते हैं, वहाँ से उठ के और चलने लगते हैं, धीरे धीरे चल के। तो भाई जो इनकी जो मेन रहती है ना, ये अतुल ने बताया जो इंसिडेंट जो भी, तो बोलते कि एक सबसे बड़ी एक परछाई आती है, पता नहीं 7-8 फुट की, ऐसा कुछ भी बता रहा था वो। और जैसे वो उसके पीछे आती है ना, उसके बाद में ये बोलता है कि है ना आखिरी मौका दे रहे हूँ यहाँ से निकलने का। तो ये बोलता है कि नहीं मैं अब जाऊँ या ना जाऊँ, ये सोचने कन्फ्यूज़ हो जाता है। भाई जैसे ये करता है ना, इसको उठाती है, इसके अंदर पोजीशन आ जाता है दोबारा से, अब सिद्धार्थ के अंदर। अब जैसे सिद्धार्थ के अंदर पोजीशन आता है ना, तो ये क्या करता है, इसको पकड़ लेता है अतुल पकड़ के, और इस लड़की जो रहती है ना, जो इसके साथ में रहती है, उसको लेके, और तब ये भागते हैं बाहर की साइड में। अब बाहर की साइड में जब ये भागते हैं ना, तो जैसे हाथ से हाथ पकड़ रहता है ना, तो लॉकेट फंसा लेते हैं दोनों हाथ में कि भाई अब तो निकलना ही निकलना है, जो होगा वो दिख जाएगी। अब ये क्या करते हैं, जो जैसे ये निकलते हैं ना, गेट एक से एक गेट बंद होने लगते हैं धीरे धीरे। लास्ट में क्या करते हैं, वहाँ पे आते हैं बिल्कुल मेन जो पॉइंट रहता है ना वहाँ पे। बट गेट तो पहले सारे नहीं बंद हो गए थे। बंद हो गए थे, लेकिन जैसे उसके बाद में जब घूमे थे ना, तो वो ये बोला था कि एक मौका दे रहा हूँ सिर्फ मैं लास्ट। तो ये सिद्धार्थ नहीं भागता, सिद्धार्थ वहीं रह जाता है और ये निकलते हैं। तो ये निकलने के बाद सिद्धार्थ अंदर रह जाता है, दरवाजे जैसे खुलते हैं ना, तो ये सिद्धार्थ अंदर रह जाता है और ये बाहर आ जाते हैं। अब ये बाहर आने के बाद में ना उठा के, और ये रह जाता है बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे रहने के बाद में इसका हाथ छूट जाता है उस लड़की के हाथ से। अब लड़की का जैसे हाथ छूटा ना, तो अतुल बाहर आ जाता है और वो अंदर रह जाती है। और उसके बाद में जो इनका जो मेन गेट रहता है ना, वो मेन गेट जो है तो पूरा लॉक हो जाता है। अब अंदर कौन कौन रह गया? अब अंदर सबसे लास्ट के अंदर वो रह जाता है सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के बाद में जो बिल्कुल कॉर्नर का जो गेट रहता है ना, उसके पास में वो लड़की जो थी वो रह जाती है, और ये आ जाता है बाहर में। और बाहर आने के बाद में ना, कुछ टाइम बाद में जैसे बाहर आके थोड़ा सा सांस लेता है, जाकर देखता है कि वो जैसे कॉर्नर से झुक के देखता तो वो लड़की नहीं मिलती वहाँ पे। और उसके बाद में जैसे अंदर से देखता है ना, तो अंदर से जैसे चिल्लाने की आवाज़ आती है ना बहुत ज़ोर से, जैसे बहुत ज़्यादा दर्द में कोई चिल्लाता है, तो ऐसा वो सिद्धार्थ की आवाज़ आती है इसे। अब ये बाहर खड़ा होकर सिर्फ ये देखता है कि मैं अंदर, अब अंदर तो ये जाएगा नहीं, जाता ही नहीं, क्योंकि उसे पता रहता है कि भाई मैं अंदर जाऊँगा तो मेरे साथ ऐसे ऐसी दिक्कत हो जाएगी। तो सिद्धार्थ भी अंदर ही रह जाता है, और वो जो लड़की थी वो भी अंदर रह जाता है, अकेला सिर्फ यह रहता है बाहर में। तो ये बाहर में आने के बाद में अब ये इतना बुरे तरीके से डर जाता है, तो वहाँ के आसपास में जो गांव वाले रहते हैं ना, उनके पास से पूछता है कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। तो इक्के दुक्के जो गांव वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि हमने तो ये चीज़ वो पहले ही बताई थी कि अगर आप जा रहे हो तो अपने रिस्क पे जाना, बाकी इसकी कोई जवाबदारी नहीं है किसी के पास में। तो उसके बाद में क्या आता है, जाके और सीधा जाता है इसकी सिद्धार्थ की वाइफ के पास, इसको बताता है अच्छा। कि भाई ऐसे ऐसे है ना, सर के साथ ऐसे ऐसे हो गया। और तो वो बोली कि उसके बाद में वो थी साथ में असिस्टेंट जो थी लड़की थी, उसका भी साथ में, दोनों बोले कि वो दोनों कहाँ, बोलो कि दोनों हवेली के अंदर ही रह गए। तो बोला आप, बोला मैं तो इस लॉकेट की वजह से बच के आया हूँ। उसके बाद में ये क्या करती है, इसको लेके, इसकी वाइफ को लेकर वहाँ जाते हैं। तब वहाँ के गांव के आदमी आकर तब ये बोलते कि जो अंदर रह गया ना, वो वापस बाहर नहीं आएगा, ठीक है, और आप अंदर जाने की भी सोचना है, मैं तो वो बात ये आपको बता देंगे। और इनसे हमने पहले भी बोला था, तो वो था कि वो डॉक्यूमेंट्री के चक्कर में ना वो अंदर ही फंस जाते हैं, और वो उसके अंदर ही रह जाते हैं, बाहर आए ही नहीं हो आज तक। उसके बाद में ये जो रहता ना अतुल, ये उसकी वाइफ को लेके और आ जाता है। अब जो उसकी वाइफ है उसने भी वहाँ से छोड़ दिया जहाँ पे वो रहते थे ना। अब वो अपने घर पे रहती है अपने पिताजी और माताजी के साथ में। वो लड़की भी वहीं रह गई है, सिद्धार्थ भी वहीं रह लड़की सिद्धार्थ दोनों फंस गए, सिर्फ ये अतुल बचा था। और अतुल का जो भाई है ना,
वो उसने अपने भाई को जैसे ये सारी चीज़ बताई थी, उसने ये सारा हिसाब बताया था ऐसे डाल के कि भाई मेरा भाई था अतुल, उनकी एक टीम थी, उनके साथ ऐसे सब हुआ था। और वो जो लॉकेट था, वो उस लॉकेट के बारे में पहले बताया नहीं सिद्धार्थ ने कि मेरे पास कुछ सुरक्षा कवच है, कुछ तुम भी कुछ रख लो ऐसा? उसने, लेकिन उनको ये पता था कि हाँ ऐसा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा क्योंकि छोटी मोटी जगह पे तो वो गए थे, जैसे हल्के फुल्के किसी कब्रिस्तान में या ऐसे उसमें, लेकिन इतना इंटायर जो हो जाएगा वो इन चीज़ों को नहीं पता था। और वो चीज़ है ना, गांव वालों ने मैंने बताई भी थी कि अगर आप जा रहे हो ना, तो जहाँ वो जो लड़की भी आई थी उसने बताई थी कि मेरा भाई भी गया था यहाँ पे, लेकिन वो वापस नहीं आया अभी तक। तो जो लड़की शुरू में मिली थी ना कि मेरा भाई भी यहाँ गया था, उसके बाद में उससे पहले भी गांव वालों ने इन्हें बताया था कि अगर आप जा रहे हो तो आप अपने रिस्क पे जाना। बाकी हमने ये सुना है जो भी अभी तक यहाँ पे गया है वो वापस नहीं आया, और हवेली आज वो भी वहीं पे ही है। पर वही है कि अब आना जाना वहाँ बहुत कम हो गया, तकरीबन लोगों को पता चल गया, ज़्यादातर लोगों को, कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। ये कितना टाइम पुरानी बात है वैसे? 2012 की बताओ यार, गलत केस हो गया। ये था। डॉक्यूमेंट्री के चक्कर में जान चलेगी 2 लोगों की। जान उसकी भी चली जाती, लेकिन वो था कि ना बस जो रहता ना कि हाँ एक ताबीज़ की वजह से जिसकी वो सुरक्षा उसकी हो गई इस वजह से, नहीं तो फिर वही वाली बात है ना, होने को तो फिर कुछ भी हो सकता है। सिद्धार्थ ने उसे गलत दे दिया। गलत क्या, वो उसके जान बचाना चाह रहा होगा, उसके ऊपर हावी पड़ गई वो वो चीज़। ये सोच रहा था ना कि भाई मेरी टीममेट्स हैं, हाँ, तो अब उसके पास, अगर उसके पास 2 होते तो शायद उस लड़की को भी दे देता, लेकिन उसने भी इतना दिमाग उस टाइम पे ये लगा लिया कि उसने पकड़ के, और वो भागते भागते जो गिरी तो उसका हाथ छूट गया, तो उसके बाद में ये तो निकल गया बाहर, वो रह गई अंदर, और सिद्धार्थ था सबसे अंदर। उसको तो पहले उसकी तो जो उसने चीख सुनी थी ना, तो उसने यही जाके बताई थी कि सर ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गए, सर नहीं बचेंगे, क्योंकि वो चीख इतनी जोर की सुनी थी उसने। और अब उसका जो अतुल का जो भाई बता रहा था ना कि भाई अतुल की जब से ये हादसा हुआ था ना, तब से लेके मतलब उसकी तबीयत आज तक ठीक नहीं हुई है ढंग से, कुछ डिप्रेस रहता है, कुछ शरीर में इश्यूज़ हैं, मतलब दवाई गोली ऐसी चलती रहती हैं। तो ये अभी भी उसके साथ ये दिक्कत चल रही है। ऑल राइट भाई, इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है जनता को मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो एक कमेंट डाल दो भाई। और बस हम तो यही कहेंगे जाते जाते कि हॉरर पॉडकास्ट आपकी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही है। हमारा कोई इंटेंशन कभी नहीं है कि किसी तरह का अंधविश्वास, किसी तरह का डर यहाँ पे फैलाया जाए जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, सोने में, साइकोलॉजिकल या वहम हो किसी तरीके का। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लो। हम भी एपिसोड इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको मज़ा आता है, और कोई हमारा ख़ास पर्पज़ नहीं है कि भाई ये चीज़ें बताओ, आपको डराओ, ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है हमारा। बाकी हम मिलेंगे यार आपसे नए पॉडकास्ट में। आप भाई का इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, यहाँ पर लिंक आ रहा था और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। थैंक यू योगेश भाई, आप आए। और हम मिलेंगे दोस्तों आपसे नए पॉडकास्ट में। फ़िलहाल अगर आप बिना सब्सक्राइब करे ये चैनल देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। और हम मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।